नीट 2026 देने वाले सभी बच्चों को पीसी सर का नमस्कार, सादर प्रणाम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। बच्चों, आज नीट 2026 फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए। मेरे पास बहुत सारे फोन बजते रहे आज दिन भर। बहुत सारे बच्चों का फोन आता रहा, सर मेरा तो फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाया, आज लास्ट डेट है, क्या मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा? अरे भाई, डॉक्टर कैसे बनेगा जब फॉर्म ही नहीं भरा? तो आज बच्चों के प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एनटीए से संपर्क किया। एनटीए से संपर्क करने के बाद एनटीए ने क्या कहा वो मैं आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आज आपको ये बात बताऊंगा इस वीडियो में कि 3 स्टेप का सीक्रेट फार्मूला रहेगा कि 720 में से तुम यहाँ पर कितना मार्क ले आओगे कि तुम्हें एमबीबीएस आसानी से मिल जाएगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मिल जाएगा एमबीबीएस। इसलिए पूरा वीडियो को वॉच करके जाना। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, तुम्हारे होने वाले नीट एग्जाम 2026 के लिए यह वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूंकि इसलिए बोल रहा हूं, आज जितने बच्चों से मैं संपर्क कर रहा हूं आज के डेट में, सारे बच्चों के साथ एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि वो ताजमहल किसने बनाया? वो मिस्त्री ने बनाया? नहीं, ताजमहल किसने बनवाया? वो ठेकेदार ने बनवाया। बस यही प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चे को एग्जैक्ट आंसर मिल ही नहीं पा रहा है कि सिलेक्शन निकलेगा कहां से। फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो सिलेक्शन कैसे फिजिक्स से निकल जाएगा? केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करोगे और बायो को कैसे हैंडल करोगे? ये 3 स्टेप का सीक्रेट फार्मूला मैं बताऊंगा। यहां पर कितना अंकित करोगे 720 में से कि तुम्हें आसानी से एमबीबीएस मिलेगा। तो आप वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट की तैयारी और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। बेसिकली आज जब हमने एनटीए से संपर्क किया तो एनटीए ने कहा कि सर निश्चिंत रहिए, नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन का डेट अभी स्टैंड किया जाएगा। हो सकता है आज रात में या कल तक एक नोटिस भी जारी कर दे एनटीए कि आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। वैसे तो ये बच्चों लापरवाही होती है कि जो आप लोग इतना लेट फॉर्म फिलअप करते हो, ये लापरवाही में आता है। खैर, जो भी हुआ, कुछ तो उधर से भी तो प्रॉब्लम है। जब सर्वर नहीं चल रहा है तो बच्चा कैसे फिल करेगा? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म सबमिट हो गया है और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है? वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना, और साथ ही साथ कहां से आप बिलोंग करते हो अपना नाम भी लिखकर भेजना। तो एक चीज याद रखना, जो आप फॉर्म भरते समय आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक जो दिखा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अब समय भी कम है। परेशान मत हो, बस तुम्हारा नाम हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करना चाहिए, वैसा तुम फिल कर देना फॉर्म में। बाकी काउंसलिंग के समय बनवा के दे देना, वो कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, उसके लिए बहुत टेंशन मत ले अगर इमीडिएट नहीं बनवा पा रहे हो। दूसरी चीज कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन किसी गेस्टेड ऑफिसर से फोटो वाला मैटर था, लाइव सेशन वाला, उसके लिए जो एक गेस्टेड ऑफिसर से फॉर्म फिलअप करना तो किसी से गेस्टेड ऑफिसर से साइन करा के जमा कर देना, उसके लिए बहुत हेडक मत लेना, ठीक है। अब आइए जरा हम आपसे आगे चलते हैं और बात करते हैं। जैसा कि हमने आपसे वीडियो में कहा था कि 720 में से यहाँ पर कितना अंकित कराना है एमबीबीएस पाने के लिए, उस पर जरा बात करते हैं। अब जरा गौर से समझना। अब बच्चों, मान लो कि फिजिक्स है, फिजिक्स 45 क्वेश्चन, राइट? केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन। सिलेक्शन कैसे निकलेगा अभी ध्यान देना। जो एवरेज बच्चा है जिसकी अच्छी बहुत तैयारी नहीं है, वो वीडियो भी पूरा देखेगा, क्योंकि उसके लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। मैं तो नहीं कह सकता कि इस समय तुम अब तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो फर्स्ट रैंक आ जाओगे, सेकंड रैंक आ जाओगे, थर्ड रैंक आ जाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो बच्चा कमजोर है वो बच्चा भी एमबीबीएस पा जाएगा अभी भी। इसलिए पूरा अच्छे से वीडियो देखना। अब रही बात बायोलॉजी की, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन। अब जरा समझना, फिजिक्स में अब तुम 45 में 45 क्वेश्चन को टारगेट मत करो। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कह रहे हैं? नहीं, ये बात मैं हकीकत बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि जो बच्चे शुरू से अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बात बोलता था अभी तक कि बेटा 45 में 45 टारगेट रखना, केमिस्ट्री में 45 में 45 का टारगेट रखना, बायोलॉजी में 90 को 90 टारगेट रखना। लेकिन जब अब महज 50 दिन बचे हुए हैं तो मैं बच्चों को वो टारगेट नहीं दे रहा हूं। अब मैं बच्चे को कैसे एमबीबीएस मिल जाए वो टारगेट बता रहा हूं। तुम फिजिक्स में 45 में 45 टारगेट मत करो, तुम फिजिक्स में बस 35 से 40 का टारगेट करो, 35 से 40 का टारगेट करो बस। केमिस्ट्री में 40 का टारगेट करो बस।
बायोलॉजी में तुम 90 को टारगेट कर सकते हो, ठीक, इसको टारगेट कर सकते हो। तो कि फिजिक्स में सर मेरा 5 क्वेश्चन कम हो गया, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन कम हो गया, उससे तुम्हारे सिलेक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन अपने आप निकलेगा और MBBS भी मिलेगा। अब समझना तैयारी करने का सीक्रेट फार्मूला क्या है। ये तो पहला स्टेप था कि सारे क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं चलना है, क्योंकि जैसे 2025 में पेपर आया था उस तरह का अगर पेपर आ गया और तुम सब में सबको टारगेट करने लगोगे तो अंतोगत्वा तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज, अब मान लो कि जब तुम टेस्ट देते हो तो टेस्ट में तुम्हारे आ रहे हैं 200 नंबर, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया हो उसमें आ रहे हैं 200 नंबर, और एग्जाम नज़दीक आने लगा तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करने लगे तो तुम्हारे नंबर आ गए 250। अब घर वाले बोलने लगे कि बेटा क्या स्थिति है, क्या इस बार MBBS हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। बड़ा प्रेशर आने लगा तो तूने और मेहनत बढ़ा दिया। अब तुम्हारे आने लगे भैया 300 नंबर। अब तुमने कमर कस लिया कि इस बार तो भैया चाहे रात जागना हो चाहे दिन जागना हो, लेकिन हमें MBBS लेना, डॉक्टर बनना, कई साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। अब बहुत तूने मेहनत किया और 400 पर आ गए, लेकिन इस 400 पे पहुंचने के बाद तुम स्टक हो गए, मतलब रुक गए। अब तुम दिन रात पढ़ रहे हो, जब भी टेस्ट दे रहे हो 400 के ऊपर नंबर ही नहीं जा रहा है, कभी 350, कभी 300, कभी 250, कभी 400, लेकिन 400 के ऊपर नहीं जा रहा है। और ये 400 से अगर यहाँ हम 400 लिख दें तो 720 में से 400 पाने वाले का कुछ नहीं मिलने वाला है, सिलेक्शन ही नहीं होगा, MBBS ही नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो साहब हम क्या करें, कैसे हम 720 के नज़दीक पहुँचे, उसके लिए PC सर का सीक्रेट फार्मूला दिमाग में रख लेना। चूंकि बेटा अगर तुम तैयारी नीट की कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, वेक्टर बनने की कोशिश करना, स्केलर मत बनना। वेक्टर बनो, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन चाहिए नीट की तैयारी के लिए। जरा भी डायरेक्शन सेट है, सिलेक्शन हाथ से चला जाएगा। अब अगर तुम्हें यहाँ पर लिखना है अच्छा स्कोरिंग तो तुम्हें करना पड़ेगा अपने नंबर का इवैल्यूएशन का मतलब है तुम्हें पहले खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो तुम्हारे कमज़ोर हैं। चलो मान लेते हैं फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में कोई एक पोर्शन जो तुम्हारा वीक है, अब समय भी नहीं है कि तुम उसको स्ट्रांग बना पाओगे। तो पहली चीज़ कि कोई नई चीज़ पढ़ना बंद कर दो, जो पढ़े हो उसी को रिवाइज करो, नई चीज़ मत पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि अब 3 मई तक जो एक बड़ा खेल होने जा रहा है 3 मई को नीट का, अब पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे बेटा तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हमेशा एक चीज़ मैं बताता हूँ कि 100 किताब को 100 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ लो। अब तुम्हें इसके केवल NCERT पर ध्यान देना है, NCERT पर, केमिस्ट्री में NCERT पर, बायोलॉजी में NCERT पर, और कुछ मत पढ़ो। अब कुछ पढ़ने का वक्त भी नहीं रह गया। NCERT के चार्ट, डायग्राम, फार्मूला और टेबल, लेबलिंग, डायग्राम के क्या क्या लेबलिंग होते हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करो। NCERT की लाइन बाय लाइन तैयार करो। NCERT के एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम लगाना जरूर, कुछ गलती ना होने पाए। साथ ही साथ JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, JEE मेंस के सॉल्व कर लेना। एडवांस के चक्कर में मत पड़ना। नीट प्लस JEE मेंस लगभग इक्विवेलेंट है, एडवांस का मत करना, एडवांस के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। और 3 मई तक जब तक एग्जाम है तब तक तुम्हें कम से कम 20 टेस्ट देने हैं, 20 टेस्ट तुम्हें देना है। और जो ये टेस्ट होगा ये फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, FST फुल सिलेबस टेस्ट देना है।
अब ये नहीं कि हम चैप्टर वाइज दें, यूनिट वाइज दें, क्योंकि अब समय नहीं रह गया ऐसा। इसलिए फुल सिलेबस का टेस्ट लगातार दो, कम से कम 20 टेस्ट 18 टेस्ट तो दे ही दो, और उससे तुम मूल्यांकन कर लो कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे वीक हैं। वीक चैप्टर, ठीक है, वीक चैप्टर। और जो चैप्टर वीक है तुम्हारा, जहां से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, उन्हीं चैप्टर के फार्मूले याद कर लो और हेडिंग याद कर लो, जो ज्यादातर क्वेश्चन जहां से उठते हैं। और अगर तुम इतना काम कर ले गए तो अब जो ये क्वेश्चन का मार्क्स का साइन है, अब तुम यहां पर 650 से 680 तक आराम से पहुंच जाओगे। और तुम अगर 680 तक यहां पर दर्ज करा दिए, पक्का याद रखो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एमबीबीएस मिलेगा, पक्का मिलेगा एमबीबीएस। इसलिए तनावपूर्ण में मत रहना, बस जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके का ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों पिछले 18 साल से पीसी सर लगातार नीट वालों को ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए हर साल का रिजल्ट देखते हुए ये तजुर्बा हो जाता है। इसलिए जैसे बता रहे हैं वैसे काम करो, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से सिलेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। और इस समय पेशेंस को बना के रखो, घबराओ नहीं, बीपी हाई न करो, ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने बच्चे बैठ रहे हैं सब 12th वाले ही बैठेंगे, ठीक है, इसलिए कोई घबराओ नहीं, तुम्हारे समकक्ष बच्चे रहेंगे। बस 20 से 25 लाख बच्चा बैठेगा, जिसमें 5 लाख बच्चा क्रीम लेवल का रहेगा। उन्हीं 5 लाख से तुम्हारा फाइट होना है, इसलिए तैयारी को बहुत अच्छी करके चलना। क्योंकि नीट का कंपटीशन बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होता है, आधे आधे नंबर में लोग फाइट से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हल्के में मत लेना, बहुत गंभीरता से लेना। लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट करके बताओ आपके टेस्ट में इस समय कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो भी टेस्ट सीरीज आप देते हो, जहां की भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें आपके इस समय कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके बताओ। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर।